अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सदर कराची में मौजूद हैं। यहां पे जो एक्वेरियम शॉप्स है इसकी आज हम अपडेट लेंगे और देखेंगे यहां पे कितनी शॉप्स मौजूद हैं। आइए आपको विज़िट कराते हैं। तो नाज़रीन एक बात और मेंशन कर दूं, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये अकबर रोड मौजूद है। यहाँ से जो रास्ता सीधे आ रहा है यहाँ पर ये एक्वेरियम शॉप्स हैं, काफ़ी छुपी हुई हैं, इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा लोकेशन मेंशन कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है इनका, और यहाँ पे फ़िश की शॉप्स अंदर 4 शॉप्स हैं। तो नाज़रीन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये FIA क्राइम सर्कल कराची मौजूद है यहाँ पे, इसके दूसरे रोड पर, और यहीं पे पासपोर्ट ऑफ़िस मौजूद है। ये शॉप पासपोर्ट ऑफ़िस के नियरेस्ट है और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी थोड़ा सा अंदर बनाई हुई है ये बिल्डिंग के अंदर, तो थोड़ी सी ये छुपी हुई शॉप्स हैं। बाद टाइम लोगों को परेशानी होती है यहाँ आने में, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको मेंशन कर देते हैं हम लोकेशन को। तो आइए नाज़रीन चल के अंदर शॉप्स का विज़िट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनी शॉप्स मौजूद हैं। जब हम इस गली में एंटर होते हैं जहाँ पे शॉप्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले हमारे लेफ़्ट हैंड पे ये देख सकते हैं आप लोग अरसलान की शॉप मौजूद है। इसके मुतालिक हमने पूरी वीडियो बनाई थी, यहाँ की अपडेट दी थी। आज भी देखते हैं इनके पास क्या मटेरियल मौजूद है और फर्दर शॉप भी हम चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और अरसलान भाई कहाँ हैं? अरसलान भाई अभी आए नहीं है अभी तक। अच्छा, तो मटेरियल है आपके पास आज? अच्छा, चेक करते हैं। चिकलेट नज़र आ रही हैं, पैरेट चिकलेट्स मौजूद हैं यहाँ पे तकरीबन वही फ़िशेज़ हैं जो हम लोग देख के गए थे। सिल्वर शार्क, रेनबो। यहाँ पे हमने बड़ी कार्प नज़र आई है, ये है यहाँ पे एक नया मटेरियल, बड़ी कार्प मौजूद है इनके पास। तो यहाँ के शॉपकीपर से हमने मालूम किया है इन फ़िश की प्राइस, वो कह रहे हैं ये बेचने की फ़िशेज़ नहीं है, ये ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कार्प मौजूद हैं और डिफरेंट कलर की कार्प्स हैं, काफ़ी खूबसूरत तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट कलर की काफ़ी खूबसूरत कार्प मौजूद है इनके पास। कार्प हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, लोगों को अभी भी कार्प का काफ़ी शौक़ है क्योंकि इनके कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो आज यहाँ पे स्कैट फ़िश भी मौजूद है। यहाँ के शॉपकीपर से मैंने मालूम किया तो वो कह रहे हैं ये कन्वर्टेड स्कैट फ़िश है, ये मीठे पानी में है। प्राइस क्या है? हाँ भाई, क्या प्राइस है स्कैट फ़िश? 250 का। तो स्कैट फ़िश के प्राइस यहाँ के शॉपकीपर 250 रुपये बता रहे हैं, ये 250 का पेयर है। तो दूसरी साइड से हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक शॉप और मौजूद है, इस शॉप का नाम है फ़िश पॉइंट। फ़िश पॉइंट नाम? फ़िश पॉइंट आपकी शॉप है जी। क्या ये नाम है साग आपका? बेग के नाम जी, साग बेग। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब। तो ये बताएं, ये शॉप में आपके थोड़े से मटेरियल हम चेक कर लेते हैं, क्या प्राइस है इसके? ये 200 का पेयर है, ये 200 का पेयर है जी जी। और ये वाली टाइगर बाग का ये 100 का पेयर है, ये 100 का पेयर जी जी। गप्पी के रेट बताएं। गप्पीज़ दर्जन, ये पेयर दर्जन जो है वो 150। तो ये वाइट वाली कौन सी मछली है? ये वॉकिंग कैटफिश कहलाती है। क्या प्राइस है इसके? ये पेयर जो है 150 का पेयर है। 150 का पेयर है। और 6 पेयर? 6 पेयर लेता है तो कोई 540 है। और ऑस्कर के क्या प्राइस है? ऑस्कर ये दर्जन होता है, ये 3000 इस साइज़ में जी जी। और स्मॉल जो है बैग पे? स्मॉल में जो है वो 1500 जी। 6 पेयर। 6 पेयर। और ये वाली जो ये कलर? ये रेड जूल कहलाती है। ये इसका क्या प्राइस है? रेड जूल है, ये पेयर जो है 400।
400 का पेयर है जी। जी। तो ये कौन सी मछली मौजूद है? ये अरवाना है, ये अरवाना। जी। इसकी क्या प्राइस है? ये 8000। 8000 की है। क्या उम्र होगी इसकी? ये तकरीबन है 3 से 4 साल की। 3 से 4 साल की है। अच्छा। और यहाँ पे ये इसमें चिकलेट कहलाती है। ये क्या प्राइस है? पैरेट चिकलेट है ये, ठीक है। ये 800 का है। और जी, ये पाउडर ब्लू है, इसमें लेमन चिकलेट है, रेड जूल है, डॉल्फिन चिकलेट है, ये जो है। क्या प्राइस है इनके प्राइस जो है वो 400 का पेयर है ये। 400 का ये वाला? जी। और ये जूल जी 400। अच्छा। और जो ये है लेमन वाली भी, इन सब के यही सेम प्राइस है ये बिल्कुल। ब्लैक गोस्ट का 400 का 400 पेयर। महंगा नहीं बता रहे कुछ? नहीं 400 तो महंगा बता रहे। 400 पेयर महंगा नहीं है ये। वैसे इतनी सुस्त मछली है बेचारी, स्लो है लेकिन ये इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो मूवमेंट है इसकी, जो स्लो मोशन में जो है। जी। 400 कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं क्या होंगे फाइनल? रिजनेबल प्राइस है बिल्कुल जो है। Reasonable है। तो अगर आप कहीं और जाते हैं शॉप पे तो वो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑस्कर मौजूद है वाइट? जी। तो इसकी क्या प्राइस है? ये पेयर जो है 250 का है। 250 का पेयर जैसा है। अगर कोई पेयर लेता है तो, और दर्जन में अगर लेता है तो 1200 रुपये दर्जन। 1200 रुपये दर्जन। 200 रुपये का पेयर हो। 200 का पेयर हो गया। और सिंगल पेयर जो है वो 250 रुपये का है। जी। थैंक यू। तो नाज़रीन, उस शॉप से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो यहाँ पे एक शॉप और मौजूद है। आइए मालूम करते हैं किसकी शॉप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम। तो वसीम, ये बताएं किसकी शॉप है? ये उमर बेग की। उमर बेग की है। जी आप यहाँ पे शॉपकीपिंग करते हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ पे क्या क्या मटेरियल मौजूद है आपके पास? अभी मेरे को एम्प्टी नज़र आ रहा है काफ़ी। अभी सिर्फ किसिंग ग्रामी पड़ी है, मोनो पड़ी है, ब्लैक गोश्त पड़ी है, बस 3-4 आइटम पड़े हैं। ब्लैक गोश्त की क्या प्राइस है? 2400 रुपये की 12। 2400 रुपये की 12। जी। और पेयर कितने का हो गया? वही 400 रुपये का दर्जन वाला साहब है। अच्छा। और ये किसिंग ग्रामी? 600 रुपये दर्जन। 600 रुपये दर्जन। जी। और ये मोनो 2400 रुपये दर्जन। मोनो 2400 रुपये दर्जन। जी। क्या वजह है आपके इतने सारे कोरियन मुझे खाली नज़र आ रहे हैं? जुम्मे को माल आएगा भाईजान, जुम्मे को फिर माल ही माल होगा। अभी तो फ्राइडे निकला है, कल तो हाँ तो नहीं माल नहीं मंगवाया ना मालिक ने, सेठ ने माल नहीं मंगवाया। तो नाज़रीन, इनका कहना ये है कि इनका माल जुम्मे को आएगा तो फिर जाके इनके एक्वेरियम्स जितने एम्प्टी पड़े हुए हैं यहाँ पे इनके पास फ़िशेस मौजूद होंगी। तो इंशाल्लाह हम जब इनसे अपडेट लेंगे, जब तक के लिए थैंक यू। आइए नाज़रीन, नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे सबसे लास्ट में इस्लाम भाई की शॉप मौजूद है। यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कौन बैठा हुआ है, कौन यहाँ पे डीलिंग कर रहा है, और साथ साथ देखते हैं इनके पास क्या मटेरियल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन जी। तो इस्लाम भाई यहाँ पे आप शॉपकीपिंग करते हैं इस्लाम भाई की शॉप पे? अच्छा। तो मुझे पहले आप मटेरियल दिखाएं, आपकी शॉप में क्या क्या मौजूद है। आप इस्लाम भाई की शॉप पे शॉपकीपिंग करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मटेरियल दिखाएं, क्या क्या मौजूद है। आपको ड्राई में देखना है, फ़िश में? जी जी। अर्फ है। यहाँ पे जो चिकलेट मौजूद है इसकी क्या जी। प्राइस है? ये 600 की डज़न पड़ेगी आपको। 600 की 6 जी पेयर? जी 100 रुपीज़ का ईच पेयर है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो ऑस्कर मौजूद है? ऑस्कर ये 900 के डज़न है, 6 पेयर। 900 के 6 पेयर हैं। 6 पेयर। और एक पेयर कितने का हो गया? 150 का हो गया। 150 का एक जी। पेयर है। अच्छा। और नीचे गोल्ड फिश? ये गोल्ड फिश हैं, ये 1800 रुपये की आपको पड़ेंगे डज़न। 6 1800 पेयर। रुपये के 6 पेयर? 6 पेयर। एक पेयर कितने का हो गया? एक पेयर हो गया 300 का। 300 का। और यहाँ पे कार्प? ये कार्प हैं, ये 1800 रुपये दर्जन है। ये भी 1800 रुपये दर्जन। जी, ये भी 300 का पेयर पड़ेगा आपको। बड़े साइज़ हैं? बड़ा साइज़ है, इसमें स्मॉल साइज़ भी आता है, मीडियम साइज़ भी और आता है। नीचे जी क्रेफिश मौजूद है यहाँ पे? जी, क्रेफिश है ये। इसके क्या प्राइस है? ये 400 का पेयर पड़ेगा आपको। 400 का पेयर? 6 पेयर जो हैं वो 2400 रुपये के पड़ेंगे। अच्छा, महंगे हो गए थोड़े से? जी, असल में इसके साइज़ के ऊपर होता है, कभी छोटा साइज़ आता है, कभी बड़ा साइज़ आता है, तो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो जैसे 600 का भी आता है, 500 का भी आता है, क्योंकि फ़िश जो है ना वो हर हफ़्ते हर 15 दिन में हमारे पास आती है बाहर से, तो ये कि साइज़ का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। अच्छा।
तो साइज़ की वजह से आप बोल रहे हैं कि रेट में फ़र्क आ जाता है। size इसके अलावा अगर बाहर थोड़ा सा टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता है तो रेट बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, टैक्स अगर ज़्यादा लगता है तो उसकी वजह से कुछ 20-50 रुपए का फ़र्क आ जाता है। अगर टैक्स कम हो जाते हैं तो हम कम भी लोगों को यानी कि प्राइस में देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी में। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी, ये चिकलेट, ये चिकलेट्स की वैरायटी है। क्या कहते हैं इसको? ये जूल चिकलेट कहलाती है। जूल चिकलेट जी। इसके क्या प्राइस है? ये 1500 रुपये डज़न है। 1500 रुपये की 6 पेयर। 6 पेयर हैं। इस पे भी साइज़ के ऊपर, असल में क्वालिटी वाइज कुछ लोकल मछलियाँ भी होती हैं जो लोकल ब्रीड होता है। लोकल ब्रीड होती है, वो सस्ती होती हैं इससे थोड़ी। ये एलिगेटर फ़िश है, ये 700 का पेयर पड़ेगा। 700 का पेयर है जी। ये इतनी महंगी क्यों है? ये एलिगेटर है, असल में ये थोड़ी महंगी होती है वैरायटी ना, फैंसी वैरायटी में आ जाती है। अच्छा, लेकिन इसमें कलर कुछ मुझे इतने खास नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत महंगी। जी, कलर असल में ये थोड़ा सा साइज़ पकड़ेगी तो फिर इसके कलर आपको सही समझ में आएंगे। अच्छा, और यहाँ पे ऊपर फ्लावर हॉर्न। ये फ्लावर हॉर्न है। फ्लावर हॉर्न की क्या प्राइस है? फ्लावर हॉर्न के अंदर कुछ कैटेगरियाँ आती हैं, 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का पीस आता है। अच्छा, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो सस्ती होती हैं। कस्टमर अब जैसे ये देख रहे हैं आप, ये 4000 रुपये का पीस है। ये जिसको मैं टच कर रहा हूँ। जी, ये 4000 रुपये का पीस है। वो 3000 रुपये का पीस है। इसके अंदर 1000 रुपये वाला भी आता है, 2000 वाला भी आता है। तो ये वाला क्या प्राइस है? वो 3000 रुपये का एक पीस। 3000 का है। जी। और ये 4000 रुपये का है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें थोड़ा कलर का फ़र्क है और इसके अंदर जो है साइज़ का फ़र्क होता है, हेड का फ़र्क होता है, क्वालिटीज़ का फ़र्क होता है। इसके कलर देखें आप और उसके कलर देखें। अच्छा, ये कलर यानी कि ये आप कह रहे हैं कि इनमें थोड़ी सी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हमारे पास चिकलेट की वैरायटी मौजूद है। जी, चिकलेट्स है, ये डेमासोनी कहलाती है। डेमासोनी। डेमासोनी, इसमें भी साइज़ का डिफरेंस आता है, रेट का फ़र्क आता है। ये 2400 रुपये डज़न है। इसके बराबर में डेमासोनी पड़ी हुई है, स्मॉल साइज़ है, वो 1500 रुपये डज़न है। इसकी क्या प्राइस है? ये 1500 रुपये 2400 रुपये की डज़न है ये वाली। ये 1500 रुपये डज़न है। ये वाली 1500 रुपये। जी, ये छोटा छोटा साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है। ब्लैक गोस्ट की क्या प्राइस है? ये 2400 रुपये डज़न है। 2400 रुपये के 6 पेयर। 400 का पेयर हो गया। इसके अंदर भी साइज़ आते हैं, 300 का पेयर भी आता है, 1800 रुपये डज़न वाली आती है और 3000 की भी डज़न आती है। अच्छा, ये जो इस साइज़ में है, ये आप कह रहे हैं 400 का पेयर है। ये 400 का पेयर है। और नीचे सिल्वर शार्क। ये सिल्वर शार्क है, ये 500 की डज़न है। 500 की डज़न है। अच्छा, 6 पेयर दे रहे हैं। 6 पेयर हैं 500 के। और इसी के बराबर में इसकी के बराबर में जो है वो एल्बिनो शार्क पड़ी हुई है, वो 360 की डज़न है। 60 का, हाँ। जी 60 का पेयर हो गया। तो ये कौन सी मछली है? ये फ्लावर ऑन है। इसके कलर काफ़ी चेंज नज़र आ रहे इसके हैं। कलर काफ़ी चेंज नज़र आ रहे हैं। ये असल में थोड़ी क्वालिटी ज़रा सी क्वालिटी का माल है ये वाला। ये आपको पड़ेगा 1500 रुपये का 1 पीस। 1500 रुपये का एक पीस। अच्छा, इसमें काफ़ी कैटेगरी आती हैं। अच्छा, इसमें मैंने फीमेल नहीं देखे, जितने भी देखे मेल देखे हैं। फ़ीमेल असल में बहुत कम लोग रखते हैं। फ़ीमेल इतनी खूबसूरत नहीं होती उसकी ना, इसका हेड वगैरह नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वो है पैरट, टैटू पैरट। जी, टैटू पैरट है ये। टैटू पैरट, ये कितने का पीस? ये 500 का 1 पीस है। 500 का 1 पीस। 1 पीस है। इसके अंदर भी काफ़ी साइज़ आते हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ आते हैं इसके अंदर भी। क्या साइज़ होगा इसका, ये जो 500 का बता रहे हैं आप? ये तकरीबन 5 इंच का पीस है ये। 5 इंच का है। जी। अच्छा, और इसके साथ जो चिकलेट पड़ी हुई है? इसके जी चिकलेट्स हैं, ये 1800 रुपये की 6 पेयर हैं। 300 का पेयर है ये। 1800 रुपये की 6 पेयर। 6 पेयर है। इसके अंदर भी साइज़ आते हैं। इससे काफ़ी लाइट कलर लग रहे हैं। जी, असल में इसमें से कलर काफ़ी आते हैं, लेकिन अभी जो है ना कलर इसके छट गए हैं, मतलब लोग ले गए, सेल हो गया माल। अभी नेक्स्ट आएगा इंशाल्लाह जुम्मे लाइट को। कलर के रह गए हैं। जी जी, तो ये नीचे जो हमारे पास मौजूद है, ये कौन सी मछली है? ये ब्लैक शार्क कहलाती है। एल्बिनो और रेम्बो की नस्ल में से ही है। अच्छा जी। तो इसके क्या प्राइस है? ये 600 की डज़न पड़ेगी, 6 पेयर। 600 का 6 पेयर। और इसके अंदर हमारे पास एक ये जो टाइगर टाइप की मछली है, जो इस पर धारियाँ हैं। जी, बटरफ्लाई कहलाती है ये। कौन सी ये? 1 पीस जो पड़ा हुआ है, बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई कहलाती ये है। बटरफ्लाई चिकलेट की है। चिकलेट्स की वैरायटी है, स्मॉल साइज़ है ये 360 की डज़न पड़ती है। काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके बड़े पीस नहीं देखे मैंने। बड़े पीस।
तो ये तो हमने मछली की अपडेट देख ली। इस्लाम भाई ने काफ़ी डीपली हम लोगों को स्टेशनरी के बारे में बताया था। यहाँ पे जो भी इनके पास मटेरियल मौजूद है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी हमें इसको बताएं कि क्या क्या मटेरियल मौजूद है, क्या क्या प्राइसेस हैं इसके। हमारे पास ये इम्पोर्टेड एक्वेरियम होते हैं। इसमें जो है ये 45,000 रुपये का पड़ेगा आपको। 2-2.5 फीट ऊंचा है, 3.5 फीट इसकी लंबाई है और इसके अंदर जो है जोड़ नहीं होता है फ्रंट के शीशे में। ये सिंगल पीस है जी। बेस इसकी अलग अलग होती है, बाकी जो साइडें हैं फ्रंट हैं वो एक ही पीस होता है इसका। लाइट इसके अंदर लगी हुई है, अच्छी खूबसूरत है। फिल्ट्रेशन इसके अंदर जो है अच्छा ट्रे फिल्टर होता है इसके अंदर। ये ट्रे फिल्टर है। ये ट्रे फिल्टर है जी, ये ट्रे फिल्टर है इसका। अच्छा, तो इसके आप बता रहे हैं 45,000 जी, 45,000 का है। ये डेकोरेट होके मछलियाँ डालने के बाद कितने का हो जाएगा? अब मछलियों के सर अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है कि कौन सी डालनी है, सस्ती डालेंगे महंगी डालेंगे। अच्छा, इसके साथ लाइट वगैरह है, फिल्टर्स वगैरह मौजूद जी, हैं? लाइट फिल्टर इसके साथ जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये एक्वेरियम कितने mm का है? ये 8 mm गिलास है इसके अंदर। 8 mm गिलास 8 है। mm गिलास है। अच्छा, गिलास का गेज 8 mm है जी। काफ़ी थिक नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। इम्पोर्टेड गिलास है असल में, ये बाहर से आते हैं। और ये फाइनल कितने का हो जाएगा? इसमें कुछ साइज़ वगैरह भी आते हैं। 30,000 का भी है, 25,000 का भी है। असल में ये इम्पोर्टेड एक्वेरियम है, इसके अंदर हम लोग इतनी बचत नहीं रखते। बस ये कस्टमरों का शौक़ है, उनके लिए हम लोग ने मंगाए हुए हैं। वो काफ़ी हम लोग को बोलते रहते थे कि भाई वो एक्वेरियम अच्छे वाले चाहिए, इम्पोर्टेड एक्वेरियम चाहिए। लोकल रख के हम थक गए हैं, तो उनके लिए हमने मंगाए। ज़्यादा हम लोग इतना कोई प्रॉफिट अपना रखते नहीं है। कम से कम जो प्रॉफिट होता है उसमें हम उसको सेल कर देते हैं। 45,000 इससे लास्ट है? बिल्कुल लास्ट है। ओके, तो इसके अलावा क्या स्टेशनरी मौजूद है आपके पास? इसके अलावा हमारे पास जो है ये आपको टॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे। ये टॉयज़ होते हैं एक्वेरियम में लगाने के लिए। मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो है डिज़ाइन है इसके अंदर। तो क्या प्राइस है इनके? ये 150 का है, ये 250 का है, ये 180 का है। मुख्तलिफ़ साइज़ है, मुख्तलिफ़ प्राइस है इसके। और ये जो ऊपर टॉप पे रखा है ये 150 का है। ये भी उठा देते हैं। और ये वुड कहलाती है, ये 300 की पड़ेगी। फाइबर में बनी हुई है ये। फाइबर में बनी हुई है? फाइबर में है। इसमें एक वुड और भी है हमारे पास बड़ी। आप हमें थोड़े एयर पम्प दिखाएं आप ऐसे जो सस्ते हों और पायदार हों। ये देख लें, ये SL 2800 है। ये 180 का पड़ेगा आपको। 180 का पड़ेगा जी। और इसके अलावा पम्प पावर फिल्टर वगैरह आपके पास? इसके अलावा आपको ये मिल जाएगा। ये भी एयर पम्प RS 081। ये 200 का पड़ेगा आपको। इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं। 150 वाला भी आता है इसके अंदर पंप। ये कितने का है? ये 200 का है। 200 का जी। और ये कितना टाइम निकाल देता है? ये तकरीबन 2-2.5 साल निकाल लेगा। 2-2.5 साल निकाल देता है। और पावर फिल्टर्स? ये डबल पंप हैं। ओके, ये डबल पंप है, एयर पंप? ये एयर पंप डबल है। 5 वॉट्स का है जी। 5 वॉट्स है। इसके अंदर 2 नोज़ल होती हैं। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है एक्वेरियम के अंदर तो डबल पंप आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 180 का है, ये 200 का है, ये आपको 300 का पड़ेगा। 300 का जी, पड़ेगा? 300 का पड़ेगा। इसके अंदर भी क्वालिटीज़ आती हैं। 350 भी आती है, 340 भी आती है। तो ये बिल्कुल हल्की क्वालिटी का? ये हल्की क्वालिटी का है। और इसकी लाइफ क्या है? इसकी लाइफ तकरीबन जो है आपको 2 साल तक चलता रहेगा। 2 साल तक चल जाता है, एवरेज है ये? बिल्कुल। लेकिन ये है कि 2 साल के बाद भी मज़ीद आपका चलेगा, लेकिन ये है कि सर्विस करवानी पड़ेगी। जी, सर्विस करवानी पड़ेगी आपको। SP 780।
तो ये तो बात कर ली हमने एयर पंप से रिलेटेड। अब पावर फिल्टर दिखाएं कि क्लीन भी तो करना है, मछलियाँ रखनी है तो पानी को भी साफ़ करना है। पावर फिल्टर दिखाएं, सबसे सस्ता पावर फिल्टर और पायदार भी हो। सबसे सस्ता पावर फिल्टर ये है, ये आपको जो है 150 का पड़ेगा। एक साइज़ और है बड़ा, ये जो है आप ये 320 लीटर से 320 लीटर्स है जी। और ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 300 का। 300 का जी। ये। इसमें 3 साइज़ हैं बाकी। और इसके अलावा बड़े एक्वेरियम के लिए? बड़े एक्वेरियम के लिए ये है, ये 2 फीट से लेके 2.5 फीट के एक्वेरियम तक काम करेगा ये। अच्छा, ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको 600 का। 600 जी। इसके अंदर भी क्वालिटीज़ आती हैं कंपनी वाइज। 400 का भी आता है, 400 का भी आता है, 500 का भी आता है, 600 का भी आता है। ये हल्की क्वालिटी के? सही है, क्वालिटी सही है, हल्की नहीं कह सकते आप, बस ये कि चाइना का ही चलता रहता है है। चाइना का। ये 600 का इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है डबल कॉटेज है। इसके अंदर सिंगल कॉटेज वाले भी आते हैं जो 450 के 500 के होते हैं, क्वालिटी वाइज होते हैं। इनकी भी सर्विस हो जाती है? जी, सर्विस हो जाती है आसानी से। इसकी जाली खोल के आप इसको फोम निकाल लें, फोम निकाल के इसको सादे पानी से वॉश करके फिर लगा देना। ये भी 4-5 साल निकाल लेता है? तकरीबन 4-5 साल निकाल लेता है। तो ये 600 का बता जी, 600 का। इसको पानी के अंदर डिप करके चलाएंगे तो ज़्यादा टाइम निकाल लेता है? ज़्यादा टाइम निकाल लेगा बिल्कुल। और ये बड़ा साइज़ है फिल्टर का। ये जो है आप 4 फीट के एक्वेरियम के अंदर, 3.5 फीट के एक्वेरियम के अंदर लगा सकते हैं आप इसको। 4 फीट में 3.5 फीट में आराम से चलेगा? जी, बिल्कुल आराम से चल जाएगा। नॉर्मल प्रेशर होता है, इससे मछली भी डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, कोई मसला नहीं। इससे जो है आपकी मछली भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, ये कितने का बता रहे हैं आप? ये 750 का पड़ेगा आपको। 750 का? जी। अच्छा, और ये भी 4-5 साल निकाल लेता है? बिल्कुल निकाल लेगा। 25 वाट का है ये? जी, 25 वाट है। वाट भी कम होते हैं लोगों की, बिजली भी कम जलेगी। और ये सबसे बड़ा है, ये कितने एक्वेरियम में लगा सकते हैं? कितने साइज़ का ये एक्वेरियम? तकरीबन 5 फीट और 6 फीट के एक्वेरियम के अंदर भी चल जाएगा ये। 5 से 6 फीट के एक्वेरियम में ये लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पानी भी बहुत होता है। हाँ, पानी ज़्यादा होता है ना? पानी ज़्यादा होता है उसके अंदर। और उसके अंदर जो है लोग तो मछलियाँ बड़ी बड़ी रखते हैं। अच्छा, खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था। क्या प्राइस है इसके? ये 1200 रुपये का पड़ेगा। 1200 का? जी। ये भी 4-5 साल और वाटर में डालते हैं तो ज़्यादा टाइम निकाल लेता है? बिल्कुल ज़्यादा टाइम। कितने वोल्टेज का ये? 35 वाट का है? जी, 35 वाट। ओके, ये भी कम पावर का है, आराम से चला सकते लीटर हैं। यूपीएस वगैरह पे भी चला सकते हैं इसको। ये जो एलईडी शॉवर लगा हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कितने का है ये? 500 का। 500 का ये? क्यों ये इतना महंगा क्यों है? इसमें भी जो है क्वालिटीज़ आती हैं। 400 का भी है इसके अंदर, 500 का भी है। असल में क्वालिटीज़ के ऊपर बात होती है। ये शावर है? जी, ये शावर है, ये 500 का पड़ेगा। इसके अंदर मेरे पास और भी है सस्ता वाला, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसमें ये एलईडी वगैरह ख़राब नहीं होती? एलईडी वगैरह ख़राब नहीं होती। ये असल में मल्टी है लाइट। अच्छा। मल्टी जो लाइट है वो थोड़ी महंगी होती है। और इसमें जो है ये रेड कलर है, सिंगल कलर है। वो मल्टी कलर चल रही है? वो मल्टी कलर है, ये है। इसमें और इसमें देखें साइज़ का भी फ़र्क है? साइज़ का फ़र्क है, क्वालिटीज़ का फ़र्क है, इसके चार्ज जलाएगा थोड़ा सा। जी। ये मल्टी कलर है? जी, मल्टी कलर है। ये रेड। अच्छा, ये सिंगल कलर है? सिंगल कलर। इससे एक्वेरियम की लाइट की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होती? नहीं, लाइट बस ये एक वो है, शो पीस है? शो पीस है। ये जो शावर चल रहा है, सिर्फ ये जो शावर निकल रहा है इसी को लाइट देगा, खूबसूरत लगता है। ऊपर की आप लाइट वगैरह बंद कर दें, आप खाली शावर चला दें, अच्छा लगता है। अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पे एक ख़रीदार मौजूद हैं। आइए देखते हैं ये किस तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प आउट कर देते हैं। जी जनाब। ये फाइटर का पीस कितने का है? ये 50 रुपीज़ का पड़ेगा। 50 रुपीज़ का पड़ेगा। इसके साथ फीमेल नहीं है? नहीं सर, फीमेल नहीं है इसके साथ। ये तो ख़ास वजह फ़ीमेल नहीं मिलती इसकी? सर, फीमेल इसकी यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम आती हैं और छोटा साइज़ होता है, उसमें कलर्स भी नहीं होते, इसलिए लोग उसको जो है पसंद नहीं करते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे एक पीस हमारे पास ये भी मौजूद है। ये बहुत स्मॉल पीस नहीं है? जी,
नहीं सर, स्मॉल ही नहीं होगी जी, स्मॉल साइज़ है। असल में इसके अंदर कुछ साइज़ आते हैं, जैसे फ़िश के अंदर साइज़, दूसरे फ़िश के अंदर आते हैं ना साइज़, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा साइज़ जो है वो ये है। अच्छा, तो ये चाहिए आपको? जी। फाइनल सर 50 रुपीज़ ये होलसेल के रेट हैं। आप यहाँ पे होलसेल की मार्केट में खड़े हैं, और अगर आप किसी बाहर शॉप से लेंगे आपको तो ये 100 का 120 का 1 पीस मिलेगा आपको। फेवर नहीं मिलेगा अभी कोई? चलें आप 40 रुपीज़ दे दें चलें ठीक है, डिस्काउंट के साथ। ये पैक कर दीजिएगा। ठीक है। और क्या लेना है? एल्बिनो और रैम्बो? एल्बिनो और रैम्बो। एल्बिनो शार्क लेनी है और रैम्बो लेनी है जी। जी। तो 3 पेयर चाहिए मुझे एल्बिनो के और 3 पेयर चाहिए रैम्बो के। ठीक है, मिल जाएंगे सर। और उसमें रेटिंग क्या होगी? सर ये एल्बिनो जो है वो आपको 360 की डज़न पड़ेगी, रैम्बो भी 360 की डज़न है। तो हम मिला के लेंगे तो कितने की पड़ जाएंगी दोनों? तो 1 दर्जन लेनी है उन्हें? तीन पेयर वो ले लें आप, 3 पेयर वो ले लें, 360 की हो जाएंगी सर। फाइनली क्या प्राइस होगा? फाइनल सर ये होलसेल के रेट हैं। फिर भी कुछ फेवर तो मैं 350 दे दिएगा सर आप, क्योंकि होलसेल के रेट में जो है वो समझ लें कि 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ डज़न पे हम लोग को मिलता है। इतना कोई प्रॉफिट और मार्जिन नहीं होता है इसके अंदर। बाकी अगर ये रिटेल शॉप वाले लेके जाते हैं 360 की डज़न, तो वहाँ से आपको जो है ये 150 का पेयर मिलेगा, 200 का पेयर भी मिलेगा आपको। अलग अलग शॉप पे अलग अलग प्राइस में मिलेगा। अभी क्या फेवर दे रहे हैं आप? अभी मैं इनको जो है 350 के दे सकता हूँ। 350 की दे सकते हैं? ठीक है भाई। जी ठीक है। पहचान क्या? चिकलेट्स के साथ भी नहीं रहेगी? चिकलेट्स के साथ भी नहीं रहेगी मेरी वाली फाइटर? देख लेते हैं। तो बाद व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी, हम लोगों से ये शिकायत की थी कि जब हम यहाँ पे परचेज़ करने आते हैं कोई भी मछली तो वो रेट नहीं मिलते जो हम लोग वीडियो में दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ख़रीदार को लेकर आए और इनको यहाँ पे 360 रुपये दर्जन के लिहाज से ये इन्होंने एल्बिनो शार्क दिए। और ये जो फाइटर का पीस है वो कितने का दिए? 40 का पीस दिया है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब ये है कि एक ही रेट हमारा रहता है, नहीं, रेट हमारे थोड़े चेंज होते रहते हैं। कभी जुम्मे को ये हर वीक जी, हर 15 दिन बाद आता है जुम्मे को। अब जो आने वाला जुम्मा है उस जुम्मे को हमारा माल आएगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र होकर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 9 बजे तक दुकान खुली। इस उम्मीद के साथ के रेट थोड़े मुनासिब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है भाई, मुतमईन है आप? जी जी सर, पैक कर दो ये। जी पैक कर दो। पहले सारी एयर निकाल दिया आपने? जी बिल्कुल। अगर नहीं निकालेंगे तो? नहीं निकालेंगे तो फिर जो मैं सिलेंडर की एयर जो भर रहा हूँ वो आधी भरी जाएगी। अच्छा जी। काफ़ी लोगों की बहुत शिकायतें होती हैं कस्टमर्स की कि मछली ले जाते हुए हम जो है इसके अंदर एक दाना मर गया, 2 दाने मर गए, तो उसकी वजह यही होती है कि इसकी जो आप एयर है वो बिल्कुल पूरी निकाल दें ताकि सिलेंडर की जो आप एयर भर रहे हैं वो प्रॉपर इसके अंदर आनी चाहिए। अच्छा, अभी कितने टाइम तक इसमें रह लेंगे? ये तकरीबन इसके अंदर 12 घंटे तक रह सकती है। 12 घंटे तक रह सकती है। थैंक यू। अच्छा, हीटर का आपने जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाहिए? 28-30 होना चाहिए नॉर्मली टेम्परेचर जो है। 28 डिग्री टू 30 होना चाहिए? जी बिल्कुल। असल में कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत नाजुक होती हैं और उनको टेम्परेचर जो है बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है। अगर 30 से ऊपर चला जाएगा, 32 चला जाएगा, 35 चला जाएगा तो उनका मरने का इशू हो जाएगा। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनको 32 35 सूटेबल नहीं होता है, वरना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। चले नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह हीटर्स के ऊपर थोड़ी डीपली बात करेंगे और मछलियाँ बीमार होती हैं, इनमें कौन कौन सी बीमारी आती है, कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, इसके मुतालिक हम थोड़ी बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, शॉपकीपर से इजाज़त ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।